तस्य भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जो आज का श्लोक है वो कल से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल के श्लोक में हमने क्या देखा। हमने उसमें देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा को जानने के लिए उत्सुक होता है और उसकी उत्कंठा भगवान के नाम के लिए बढ़ती है। लेकिन आज के श्लोक में हम सीखेंगे कि जब व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, मुख्य से जब जब जप करता है, नाम का चैंटिंग करता है अपनी माला में, तो वास्तव में उसकी स्थिति क्या होती है। मतलब स्थिति कहने का अर्थ है कि वो अपने शरीर में क्या वस्तुओं को अनुभव करता है। जैसे भक्ति की शुरुआत जब करते हैं तो पहले पहले हमें शांति मिलती है। हम लोग तो अपने जीवन के पाप है उसको काटते हैं, दूर भावनाएं को काटते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के प्रेम की ओर आगे बढ़ता है, यह कहने के कह सकते हैं कि श्रद्धा से आगे बढ़कर भाव तक पहुंचता है। श्रद्धा मतलब अ, जो माधुर्य कादम्बिनी है उसमें बस स्पष्ट कहते हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनद निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो श्रद्धा से प्रेम तक की सीढ़ी है ये। और ये जो 8 श्लोक है शिष्टाष्टकम के, ये 8 श्लोक के अंदर भी शुरुआत होती है श्रद्धा से। श्रद्धा से व्यक्ति जप करता है, साधु का संग करता है, भजन क्रिया करता है, अपने अनर्थ को काटता है, फिर निष्ठा में पहुंचता है। निष्ठा के बाद रुचि आती है, उसके बाद आसक्ति आती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति अपने सारे अनर्थ से मुक्त होकर, मतलब सारी दुर्भावनाएं, वो सारी वस्तुएं जो हमें भक्ति जीवन में बांध के रख रही है, हमें बहुत ही आसक्ति के लिए बांध के रख रही है, उन सबको यदि वो काट के रखता है, तब जब वो भक्ति की उच्च अवस्था में पहुंचता है तो उसकी अवस्था क्या रहती है। जैसे हम मंगला आरती में गाते हैं, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वाद्य माध्यान मन सोर सेना रोमांचकम सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब कीर्तन करते हैं तब हमारे शरीर में रोमांच आता है, रोमांच आता है, कंपन होता है। और मुख्य रूप से भक्त संग सिंधु के अंदर इसका वर्णन आता है, शांतिर अव्यर्थ कलात्वम विरक्तिर्मान शून्यता आसबंध समुत्कंठ नाना गणे सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने श्रुतिस्तद वसति स्थले स्थिति आद्यो अनुभाव प्यूर जात भावनुपुरे जने। मतलब जब व्यक्ति भक्ति में उच्च कोटि की अवस्था में पहुंचता है तब सबसे पहले वो बहुत सहनशील बनता है, उसके अंदर सहन करने की क्षमता बहुत आती है। दूसरा गुण क्या आता है, जैसे यहाँ होता है शांतिर अव्यर्थ कालतम। अव्यर्थ, अव्यर्थ मतलब अपने समय को व्यर्थ नहीं करता। अधिकतर हम लोग 16 माला भी ढंग से नहीं कर पाते और माला करते करते बात करते रहते हैं या फोन देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब व्यक्ति उच्च कोटि की अवस्था में पहुंचता है तो व्यक्ति अपने समय को कभी वेस्ट नहीं करता। वो हर क्षण कहीं ना कहीं भक्ति की क्रिया करते रहता है, या कुछ पढ़ लेता है, या कुछ सुन लेता है, या कीर्तन करने बैठ जाता है, या जप करने बैठ जाता है, या प्रचार करने चले जाता है। मतलब कहने का अर्थ है वो व्यक्ति जो है हर क्षण हर समय वो भौतिक वस्तुओं में व्यर्थ न करके पूरे समय को भगवत भक्ति में लगाता है।
बाद में क्या आता है? विरक्तिर। विरक्तिर का अर्थ है डिटैचमेंट। मतलब डिटैचमेंट का अर्थ है हर वो भौतिक वस्तु, हर वो भौतिक संबंध, हर वो भौतिक क्रिया है जो भक्ति जीवन के लिए बाधा बनती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हर वो भौतिक वस्तु, हर वो भौतिक संबंध, हर वो भौतिक क्रियाएं, वो सब वस्तु जो भौतिक है और हमारी भक्ति जीवन जीवन में बाधा दे रही है, उसको वो दूर कर देता है, तो वो विरक्त हो जाता है, डिटैच हो जाता है। फिर मान शून्यता। मान शून्यता का अर्थ है वो कभी भी अपने लिए कोई मान की अपेक्षा नहीं करता। वो सदैव मान और क्या कहते हैं, सम्मान से परे रहता है। फिर आ, यहाँ के आत्मबंधना समुत्कंठा। मतलब उसके जीवन में उत्कंठा, उत्कंठित होता है व्यक्ति। भगवान का नाम जप करने में उसको और आनंद आता है, उसकी उत्कंठा बढ़ती है और वो सोचता है कि मैं आज और कितना माला कहाँ से करूं, मैं कैसे और 16 माला से अधिक माला करने का प्रयत्न करूं। उत्कंठित हो जाता है भगवान का नाम लेने। और उसके बाद है उसके जीवन में आशा, और मुख्य रूप से भगवान के गुण लीला सुनने के लिए आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ने का अर्थ हम समझ सकते हैं कि क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अपनी भक्ति की उच्च अवस्था में आ गया है, इसलिए उसको भगवान के बारे में सुनना या भगवान के बारे में जानना अधिक अच्छा लगता है। यदि उसके सामने कोई व्यक्ति भौतिक बातें करना शुरू कर दे तो उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन उसको मात्र रुचि, मात्र उसकी इच्छा रहेगी कब मैं अच्छे भक्त से मिलूं और भगवान के बारे में सुनने का प्रयत्न करूं। इसलिए आज का जो श्लोक है शिष्टाष्टकम का, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें कह रहे हैं, नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गद गद रुद्धया गिरा, फूलतैर्विचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तव नाम ग्रहणे, जब नाम मैं ग्रहण करता हूँ तब क्या होता है? तब नयनम गलदश्रु धारया, मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है। लेकिन हम जब नाम लेते हैं तब भी हमारे आंखों से आंसू निकलता है कि वो नींद के आंसू होते हैं। हम जब नाम जब करते हैं तो हमें नींद आती है, बहुत भयंकर नींद आती है, और मात्र उसी समय नींद आती है। फोन देखते वक्त, बाहर घूमते वक्त नींद कभी नहीं आती। लेकिन जब माला करने बैठते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तब आंखों से अश्रु धारा बह बह जाती है। ये वो नींद की अश्रु धारा है, प्रेम की अश्रु धारा नहीं। इसलिए हमें इस ये बैरियर है हमें समझने के लिए कि मेरी जो मैं जो माला कर रहा हूँ, वो नाम जब से मुझे भगवान के लिए प्रेम के अश्रु आ रहे हैं कि नहीं। नयनम गलद अश्रु धारया, वदनम रुद्धया गिरा गिरा। वदन, वदन जो होता है हृदय या शरीर, वो कंपन करता है, बहुत जोर से शरीर हिलता है, ध्रुजता है। जैसे कोई व्यक्ति को ठंड में कप कपी होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति जो है जब वास्तव में शुभ नाम लेता है या भाव के स्तर पे आता है या भक्ति की ऊंचाई तक पहुंचता है, तो शरीर जो है कंपन करता है। जैसे आप कभी जाएंगे पंढरपुर, पंढरपुर मंदिर का जो मेन मुख्य द्वार है, सेंटर का द्वार, वहां नीचे नामदेव पायरी है। जितने भक्त जाते हैं पंढरपुर ना, भले विठल का दर्शन हो कि ना हो, कि नामदेव पायरी में दर्शन करते अवश्य करते हैं। क्यों करते हैं? उसका बहुत मुख्य कारण है, क्योंकि नामदेव नामदेव महाराज इतने शिव भक्त थे भगवान के कि उनके मरने के बाद उनकी हड्डियों से भगवान का नाम कीर्तन चल रहा था। कहाँ से? हड्डियों से। हम तो मुंह से भी नहीं कर पाते, कितने दुर्भाग्यशाली। लेकिन नामदेव महाराज के शरीर से की जो हड्डियां हैं, ये सब हड्डियों से विठल भगवान का नाम कीर्तन गुणगान हो रहा था। और इसलिए तब जहाँ उनकी समाधि थी वहां से वो हड्डियों को निकाल कर पंढरपुर के मंदिर के सामने उनको स्थापित किया है। तो सोचिए भक्त कितने उच्च कोटि के होते हैं कि उनकी हड्डियां भी जो है भगवान का नाम कीर्तन करती हैं। क्योंकि जो प्राण वायु है, जिस प्राण से हमारा शरीर चल रहा है, ये प्राण वायु हड्डियों में चली जाती है।
मरने के बाद, किसी किसी की, सबकी नहीं। तो ये प्राण वायु जब हड्डी में जाती है तो ये प्राण हड्डी में रहती है, तो ये प्राण जो है हड्डियों से भी कीर्तन करवाती है। ये सत्य घटना है। आप कभी किसी वारकरी को पूछना तो आपको बताएगा। तो इसलिए कहने का अर्थ क्या था कि वदनम गदगद रुद्ध आ गया, तो उसमें शरीर ऐसा ऐसा कंपन करना चाहिए। मैं कभी देखता हूँ गुरु महाराज को, या बहुत सारे उच्च कोटि के भक्त है, वो साथ में माला नहीं करते, वो अकेले बैठ के माला करते, क्योंकि उनके हृदय के अंदर जो भगवत प्रेम है वो समा नहीं पा रहा। तो समा नहीं पा रहा, ऐसे शरीर जो है कंपन कर रहा। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुल कैर निशितम वपु कदा। वपु, पुल कैर, पुल कैर में पुल का शरीर, शरीर में रोमांच आते हैं। रोमांच का अर्थ है जैसे भक्ति सागर सिंधु में अष्टविकार कहा गया है। अष्टविकार में व्यक्ति के शरीर का रंग चेंज हो जाता है। अ, जैसे अ, अम्बरीश महाराज थे। अम्बरीश महाराज इतना ध्यान करते थे भगवान के ऊपर कि उनका शरीर, उनका वाणी हूबहू भगवान की तरह होता था, इतना उनका ध्यान केंद्रित था भगवान पे। तो जब व्यक्ति नाम जब बहुत ध्यान से, बहुत उच्च कोटि, बहुत शुद्ध तरीके से करता है, तब जो है व्यक्ति का हृदय कंपन करता है। उसके जो ये जो बाल होते हैं रुआटे, ये खड़े हो બરાબર છે પછી ભૂલાઈ खड़े हो જશે આ हरे ચાલુ છે कृष्णा, हरे હે? कृष्णा। अपना ये माइक बंद करिए। અરે હમણાં ફર્સ્ટ ટાઈમની એક્ઝામ થઈ હતી ને સમાગમ પેપર થયું હતું ને આપણું तो शरीर कंपन करता है, रुआटे खड़े हो जाते हैं, ये रंग चेंज हो जाता है, आंखों में गर्मी आ जाती है, आंख बहुत लाल हो जाती है। इसे जो चैतन्य महाप्रभु मात्र अपने दो प्रिय भक्तों के साथ, एक ललिता एक विशाखा, मतलब स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, मात्र ये तीन रात भर घूमते थे जगन्नाथपुरी की गलियों में, और महाप्रभु अपना महाभाव दिखाते थे। और उस महाभाव में उनकी आंखें लाल हो जाती थी, उनकी आंखों से अश्कों की पिचकारियां बहती थी। ये तो छोड़िए, जब भी कोई सामान्य व्यक्ति उनके सामने आता, हरे कृष्णा बोलता, तो महाप्रभु रो पड़ते। इतना उनके हृदय के अंदर भगवान का प्रेम भरा हुआ है। इसलिए रोमांच, कंपन, ये सब शरीर के विकार है जो व्यक्ति भगवान नाम करता है। इसलिए ये इस श्लोक से हमें समझना चाहिए कि हम किस स्तर पे है, हमारा भजन जो हो रहा है वो किस स्तर पे हो रहा है। क्या हमें भगवान का नाम अधिक लेने में इच्छा हो रही है, या 16 माला करके हम माला साइड में रख रहे हैं। इच्छा इच्छा होनी चाहिए कि हाँ यार, आज 16 माला ही हुआ है, बहुत दुख हो रहा है, आज मुझे और 2 माला करना है सोने के पहले, या मैं और 4 माला करूंगा सोने के पहले। क्या हमारे मन में ये भी इच्छा आ रही है? क्या जब माला कर रहे हैं तो पूरा पूरा ध्यान भगवान के नाम के ऊपर हो रहा है? और क्या हमें उस आनंद का अनुभव हो रहा है? क्या शरीर भी हमारा कंपन कर रहा है? क्या हमें रोमांच का अनुभव हो रहा है? क्या हमें अपना समय किसी भौतिक क्रियाओं में अ, निकालने की इच्छा नहीं हो रही? ये सब बाउंड्रीज है, ये सब वस्तुएं हमें समझना है। वास्तव में ये भगवत प्रेम है। इसलिए ये भक्ति सागर सिंधु में बस स्पष्ट कह रहे हैं। और इसलिए ये जो श्लोक है, छठा श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के अंदर ये वर्णन किया गया, तव नाम ग्रहण भविष्य। जब मैं वो नाम ग्रहण करता हूँ, तब प्रभु मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। एक्चुअली जो आप कभी अनुभव करोगे, किसी शुद्ध भक्त के साथ में होंगे, तो शुद्ध भक्त के सानिध्य में ही आपको नाम करने की इच्छा होगी। मतलब भले आप माला नहीं करते हो या 16 माला कर दिए, लेकिन शुद्ध भक्त के संग में आएंगे ना, तो अपने आप वो भक्त के संगति में आने से हमें और नाम लेने की इच्छा अपने आप हो जाती है। तो ये कहने का अर्थ है कि ये ऐसा शुद्ध भक्त हमें बनना है जो हमारे साथ में रहे, उनको भी नाम लेने की इच्छा रहे भगवान की। ऐसा भक्त हमें बनने की जरूरत है। और किसी और का कल्याण हो के ना हो, हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। और इसलिए ये जो बताया गया, ये सब जो विकार बताए गए, ये सब विकार वास्तव में हम अनुभव करेंगे जब हम अपने अनर्थ से दूर हो जाएंगे। अब अनर्थ क्या क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। एक अधिक क्रोध करना अनर्थ है, सहनशील न होना अनर्थ है, अधिक सोना अनर्थ है,
अधिक खाना अनर्थ है, अधिक समय बर्बाद करना भौतिक वस्तु में, भौतिक विचारों में, भौतिक प्रकल्पों में, ये अनर्थ है। काम भोगी होना, ये सब अनर्थ है, ये सब बहुत मुख्य मुख्य अनर्थ है। हमेशा अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा रखना, ये सब अनर्थ है। एक भक्त का मुझे पहले आके बोलते थे, हम मंदिर में आते हैं, हमें तो हरे कृष्णा भी नहीं बोलता है। अरे हमें नहीं बोलता, हम तो हरे कृष्णा बोल सकते हैं ना, कि हम नहीं बोल सकते, हम तुमको हरे कृष्णा के बोल सकते हैं। ये भी प्रकार अनर्थ है, खुद खुद के सम्मान की इच्छा रखना। ये सब अनर्थ जो है, हमें भक्ति जीवन में बहुत परेशान करते हैं। और इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम सब जो है इस अनर्थों को बहुत शांति से, बहुत धीरे धीरे, एकदम काट काट के खत्म कर दे, जड़ से उखाड़ दे। और ये अनर्थों को समझने के लिए मैं फ्राइडे को शुरू कर रहा हूँ माधुर्य कादम्बिनी में। उस ये पूरे ग्रंथ के अंदर श्रद्धा से प्रेम तक कैसे पहुंचना है, पूरा लेटर दिया गया है। और मैं एक और श्लोक में कहना चाहता हूँ, सात्विकी भाव क्या होता है। ते स्तंभ रोमांच स्वर भेदो अथा वे पुथा वैवरण्यम अश्रु प्रलया इति अस्तो सात्विका स्मृता। ये भी श्लोक आता है भक्ति सिंधु के अंदर से। गले का आवाज चेंज हो जाता है। आप जब बहुत रोते हो, अभी ध्यान देना, जब फूट फूट के रोते हो तो आवाज चेंज हो जाती है, आवाज आवाज अपनी बदल जाती है। हम स्तंभित हो जाते, स्तंभ मतलब हम एकदम ऐसे हो जाते हैं। अ, जैसे राधा रानी के सामने जब कृष्ण आते थे, तो राधा रानी जी एकदम स्तब्ध हो जाती थी, उनको पता नहीं क्या करना है, एकदम स्टेच्यू, एकदम खड़ी हो जाती थी, उन्हें कुछ समझ नहीं पड़ता क्या करना है। ये भी हमारे साथ में होता है, हम स्तब्ध हो जाते हैं, स्तंभ हो जाते हैं। तो ऐसे ये सब विकार है, अष्ट विकार, जिस जिसका ये सब मापदंड है हमारे भक्ति जीवन के लिए। ये सब मापदंड है जहाँ हम सीख पाए, या हम एटलीस्ट अपने आप को समझ पाए कि वास्तव में हम भक्ति के किस अवस्था में हैं। तो ये आज का श्लोक है। और कल का श्लोक ये भी हमें बताएगा कि संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो अभिधेय एक और श्लोक अभिधेय का बाकी है, आखिरी श्लोक है प्रयोजन का। किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप तो हम कल क्लास करेंगे। और तो हम कल हम जो है सातों आठों श्लोक दोनों हम ले लेंगे। हमने हमने हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।